तो मैंने जो है आपको ये तो बता चुका हूं कि 10th के बोर्ड जो है इस बार 2 बार होने वाले हैं और उसमें साइंस का सेक्शन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में बायोलॉजी, सेक्शन बी में जो है आपकी केमिस्ट्री और सेक्शन सी में जो है फिजिक्स देखने को आपको मिलेगी और कॉपी को भी ऐसे ही डिवाइड करना है। तो मैंने आपको बोला था ना कि जो है मैं आपके लिए जो है साइंस के लिए बहुत ही भयंकर दवाई बना रहा हूं, उसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स ये भी है, ये भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेरा एक आपसे सवाल है, आपने नाम सुना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझ में आया नहीं आया? तो आपको यह बताया गया आज तक कि सर सीरीज में जो है ना एक ही तार में सारे रेसिस्टेंस हैं, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। कुछ ऐसी फोटो दिख जाए तो जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और अगर मैं आपको कुछ इस तरीके का फोटो दे दूं तो बच्चे जो है वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका आंसर जो है क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक ये पढ़ा है ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ठीक है ना, ये मेरी 10th क्लास के लिए जो है ना फर्स्ट वीडियो है। मैंने अभी तक यूट्यूब चैनल में भी नहीं डाला है, ना ही इंस्टा पे, ना ही किसी सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं भाई, आज के बाद जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपने समझ लिया तो आप समझ जाएंगे सर क्वेश्चन किस लेवल तक के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं एक चीज बता दूं आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको देखना है ना, हो सकता है सिंपल क्वेश्चन ना आए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन के आए। जहां जहां करंट की वैल्यू सेम होगी ना, जिस जिस सर्किट में करंट की वैल्यू सेम होगी वो सर्किट जो है ना सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आएगा। अगर करंट सेम है तो पोटेंशियल अलग अलग होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, पोटेंशियल उस केस में डिवाइड हो रहा होगा। अब आप मुझे ये बताओ, इस तार में 3 रेसिस्टेंस लगे हुए, करंट तो सेम है, तो मैं बोल सकता हूं आई की वैल्यू तीनों रेसिस्टेंस में सेम है। लेकिन पता है, मान लीजिए मैंने इसको किसी V वोल्ट की बैटरी से लगा दिया, इस सर्किट को किसी V वोल्ट की बैटरी से लगाया, इसका मतलब क्या है पता है? इस बैटरी का जो वोल्टेज है उसका कुछ हिस्सा V1 R1 सर्किट में गया, कुछ हिस्सा V2 R2 में गया और बचा कुचा जो है ना जो पोटेंशियल है वो R3 में चला गया, क्योंकि आगे कोई रेसिस्टेंस नहीं है। और जो ये नेट पोटेंशियल V है ना वो सम होगा V1 V2 और V3 के। तो मैं ये कह सकता हूं ना, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन करंट तो सेम रहता है सर, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होता है। याद रखिएगा, पोटेंशियल डिवाइड होता है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो सर्किट के बीच में अलग अलग है। तो इसको हम क्या बोलेंगे पता है? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। और एक चीज और बता दूं, पोटेंशियल वहीं पर ड्रॉप होता है जहां रेसिस्टेंस होता है। सर मतलब इसका मतलब तो समझा दो। मान लीजिए 10 वोल्ट का बैटरी मैंने लगाया है ना, 10 वोल्ट से 3 लोग जुड़े हुए हैं, 3 रेसिस्टेंस एक ही तार में। तो मान लीजिए 5 वोल्ट जो है इसके पास चला गया और इसके पास चला गया 2 वोल्ट, तो 5 और 2 कितना हो गया? 7, बचा कितना? 3। और आगे केवल एक ही रेसिस्टेंस है, तो 3 वोल्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों इसके पास चला जाएगा। तो मैंने एक स्टेटमेंट क्या दिया था बताओ? पोटेंशियल वहीं पर ड्रॉप होता है जहां पर रेसिस्टेंस होता है। तो सीरीज के केस में आई की वैल्यू तो सेम रहती है, लेकिन हर एक रेसिस्टेंस में जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है अलग अलग होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंट है, करंट सेम है। पोटेंशियल सर V को हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल, सर पोटेंशियल डिफरेंट है और करंट की वैल्यू सेम है, तो मैं क्या कहूंगा पता है? ये सब सर्किट किस में है? सीरीज में है। तो मैं कहूंगा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है। देखो कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताओ? तो हो सकता है आप लोगों ने इस तरीके से स्कूल में नहीं पढ़ा है, लेकिन आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, कुछ ना कुछ आपको लग तो करना ही पड़ेगा। अब आप यहां देखिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सर मैंने क्या बताया? इसका उल्टा। सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो डिवाइड होता है, लेकिन 2 टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो क्या रहेगा? सेम रहने वाला है। तो 2 टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन करंट डिवाइड होगी। मान लीजिए मैंने इसको किसी V बैटरी से जोड़ दिया, समझ में आया नहीं है? तो करंट यहां से गया, 3 तार डिवाइड हो रहे हैं, I1 I2 I3, ठीक हो गया सर। करंट तो डिवाइड हो गई है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पता है तीनों रेसिस्टेंस में सेम है। कैसे?
बताओ, इस बैटरी का एक हिस्सा V मान लेता हूं, एक हिस्सा लोअर पोटेंशियल 0 मान लेता हूं, है ना। एक बड़ा वाला V मान लिया और छोटा वाला 0 मान लिया। देखो V आगे बढ़ा, इस हिस्से में V गया क्योंकि कोई रेसिस्टेंस नहीं है, आगे इस हिस्से में भी V गया क्योंकि कोई रेसिस्टेंस नहीं है। मैंने अभी क्या बताया था, पोटेंशियल वहीं ड्रॉप होता है जहां रेसिस्टेंस है। आगे भी V गया, गया नहीं गया बताओ। नीचे भी V आएगा, क्यों सर, यहां पर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, और इस वाले हिस्से में V गया, है ना। तो इस यहां से लेके इन सभी हिस्सों तक पोटेंशियल V है। इसका 0 पोटेंशियल, ये 0 आ गया, ये 0 पे है, ये भी 0 पे है, कोई रेसिस्टेंस नहीं, ये भी 0 पे, ये भी 0 पे। यहां देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V-0। इस वाले का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V-0। और इस वाले रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V-0 है। तीनों रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V-0, V-0, V-0। तो पोटेंशियल डिफरेंस जहां जहां सेम होगा वो कॉम्बिनेशन जो है ना वो कैसा कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ये मेरे छोटे से क्लिप थी, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इसी तरीके की वीडियो जो है ना मैं आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, शेयर करते हैं।